नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत वक्त पर जितनी तनकीद मुमकिन है कोरोना वायरस के हवाले से, और वो तामीरी तनकीद हमने इस प्लेटफॉर्म से की, लेकिन आज इस प्रोग्राम के आगाज में हम तनकीद हुकूमत पर नहीं करना चाहते। हम तनकीद करना चाहते हैं उन लोगों पर जिन्होंने बगैर किसी SOP के मार्केट्स का, बाजारों का ऐसे रुख कर लिया है जैसे ये उनकी जिंदगी की आखिरी ईद है। ना इससे पहले कभी ईद उल फित्र आई थी, ना इसके बाद कभी ईद उल फित्र आने वाली है। लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है कि अगर उन्हें कोरोना वायरस ट्रांसमिट होता है तो वो अपने प्यारों को इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। उन्हें फिक्र है तो इस बात की कि उन्हें डिजाइनर का कुर्ता मिला है या नहीं, उन्हें अच्छा जूता मिला है या नहीं, या उन्हें उनकी पसंद की चूड़ियां मिली है या नहीं। इस मजमूई रवैये की वजह क्या है? इस मजमूई रवैये की एक वजह यह भी हो सकती है कि हम ये समझते हैं कि यह वायरस हम तक नहीं पहुंचेगा, या ये हम समझते हैं कि अगर ये वायरस हम तक पहुंच गया तो हम इससे बच जाएंगे, या ये हम समझते हैं कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, क्योंकि इसके बावजूद भी सड़क पार करते वक्त दाएं बाएं देखने का हुक्म जो है वो दिया गया है। अपनी जान की जो हिफाजत है वो खुद हदीस नबवी से साबित है कि जिस इलाके में वबा हो उस इलाके में ना जाओ। और जब ये वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है और हुकूमत ने अपनी मखसूस मजबूरियों की वजह से लॉकडाउन में नरमी क्या की है, लोगों ने बाजार के बाजार भर दिए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। और वो हुकूमत जो ये कहा करती थी कि हम SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे, जो ताजिर, जो दुकान, जो मार्केट SOP पर अमल नहीं करेगी उसे बंद किया जाएगा। हुकूमत के दीगर वादों की तरह यह वादा भी एक झूठा वादा साबित हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद होंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अली मिर्जा, लेकिन उससे पहले टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम खालिद परवेज साहब ने, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के। खालिद साहब, आप लोगों के इसरार पर बाजार खोले गए, दुकानदारों की जानिब से किसी किस्म का SOP, कोई मास्क, कोई सैनिटाइजर, कोई सोशल डिस्टेंसिंग अमली तौर पर नजर नहीं आ रही, क्यों? बहुत शुक्रिया जनाब। ये बड़ा अहम मसला था जिस पर आप बात कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि सबसे पहली गलती तो हम लोगों की थी जिन्होंने हुकूमत पर प्रेशर डाला कि खोलें। अपनी आवाम को समझते हुए, अपने ताजरों को, छोटे ताजरों को देखते हुए हम ये समझ रहे थे कि गरीब आदमी भूखा मर रहा है, परेशान है, छोटा ताजर परेशान है, लेकिन आज उन्होंने साबित किया तो ना वो भूखा मर रहा था ना वो परेशान। खालिद परवेज साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। आज नून लीग के सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने सेनेट में खिताब करते हुए आपकी बात की तायीद करते हुए कहा कि कब्रिस्तानों की कोई मईशत नहीं होती। ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ना कि जो सूरत हाल थी, हमारा गलत था सोच हमारी, और हम इन लोगों के पीछे, इन लोगों के हमारी मैशियत ना तबाह हो जाए, ये बीमारी को भी SOP के साथ पहले दिन से लेकिन खालिद परवेज साहब, आपके बड़े करीबी दोस्त हैं नईम मीर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने कोर्ट में रिट की, उन्होंने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला और उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया कि कोरोना को उनसे बेहतर कोई समझता ही नहीं है। उन्होंने तमाम SOPs की यकीन दहानी भी करवाई और बाद में जब मार्केट्स खुली तो हमें नजर आया कि वो SOPs सिर्फ और सिर्फ एक मजाक थे। नहीं, उनका कसूर नहीं था। वो बेसिकली वो किसी मार्केट के सदर नहीं है, किसी मार्केट में उनकी दुकान नहीं है, ताजरों के साथ उनका वास्ता नहीं है। वो एक साइड पर कारोबार करते हैं, जो भी करते हैं, उनका तिजारत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो अपने आप को ताजिर रहनुमा के तौर पर प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे करते हैं? हमारे यहाँ सिलसिला ऐसा ही है कि हमारे यहाँ 4 आदमी जब इकट्ठे हो जाते हैं, उनको अपने मफादात की जब बात होती है तो फिर वो लोगों को ले लेते हैं। अच्छा, खालिद परवेज साहब, आपने शायद पाकिस्तान के उन गिने चुने लोगों में है जितने इतनी बोल्डली इस स्टांस को सपोर्ट किया है कि हमारी से गलती हुई। ये लॉकडाउन अगर इतना ही नरम रहा तो पाकिस्तान के अंदर रोज की तादाद में 1500 केसेस सामने आ रहे हैं। अभी तक 3 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है, 32,000 लोग इन्फेक्टेड है, 10% से ज्यादा इन्फेक्शन रेट है। खालिद साहब, पहले पूरी बात सुने आप। देखें, हम दुनिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। वहां पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। हम एजुकेशन के मामले में दुनिया की सबसे पीछे हैं। समझ गए आप मेरी बात को?
तो यही खालिद साहब सुनिएगा, यही अनपढ़ लोग जब मजदूरी करने सऊदी अरब जाते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात जाते हैं, कतर जाते हैं, तो वहां पर तमाम कवानीन की पासदारी करते हैं, लाइन भी बनाते हैं, इशारा भी नहीं तोड़ते। इसका मतलब है कि जहां पर कानून की हुक्मरानी हो वह पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। वहां पर कानून है कि यहाँ का हर आदमी जब वहां पहुंचता है कोई 1 सेकंड के अंदर उनके सारे कवानीन को अपना लेता है। हमारे मुल्क में कानून कोई नहीं है, उसकी किसी का जुर्म की सजा क्या है? देखिए यहाँ कत्ल की सजा बहुत है, लेकिन रोजाना कत्ल होते हैं। अच्छा खालिद साहब आपका ये फैसला और ताजरों का ये फैसला गलत था। खालिद साहब आप एक सीनियर ओहदे पर हैं। दिन से इसमें कर्फ्यू होना चाहिए था। अगर वो गलती हो गई थी तो अब इसमें नरमी जो दी है ताजरों की शराब पर दी है, मैं समझता हूँ कि हम लोगों की भी गलती है, हुकूमत की काम है। हम लोग चले खालिद साहब मेरे साथ ही रहिएगा, मैं वापस आपके पास आता हूं। अली मिर्जा भी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अली, आपने लाहौर के बाजारों को कवर किया, रिपोर्टिंग की, वहां पर लोगों का हुजूम देखा, क्या तासुरात है आपको कोरोना के बैकग्राउंड में? अवैस देखें, कोरोना जो है ना वो उसका खौफ हम लोगों में है, लेकिन उसका दर्द, उसका एहसास सिर्फ उस शख्स को होता है जो इस बीमारी में मुब्तला होता है, जिसका प्यारा इस बीमारी में मुब्तला होता है। अवैस हम लोग मीडिया से वाबस्तगी है, जर्नलिस्ट हैं, हमेशा हम लोग शहरियों की, आवाम की आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन आज इस आवाम ने इतना एक यकीन माने डिसअपॉइंटेड किया है हमें कि हम बता नहीं सकते हैं। आप ये देखें, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवा रही है, पुलिस से इंप्लीमेंट करवा रही है। पुलिस को मैं सलाम करता हूं कि 10% इस टाइम पुलिस फोर्स जो है ना वो पंजाब की, वो इस टाइम कोरोना की वायरस में जो है वो इस टाइम मुब्तला है। क्यों मुब्तला है? वो इसी वजह से मुब्तला है ना कि वो लोगों को रोक रही है, आगाही मुहिम दे रही है। ठीक है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो दे रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट दे रहे हैं, पुलिस को क्या दे रहे हैं? आप यकीन माने, मुझे एक पुलिस वाले का जो है मेरी टेलीफोनिक उससे गुफ्तगू हुई, उससे बात हुई, उसने कहा सर जी हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो बरसातियां होती है ना, जो बारिश में इस्तेमाल होती हैं, जो पुलिस वाले बारिश में इस्तेमाल करते हैं, वो हमें दे रहे हैं, और उसके बाद जो है दूसरा 8 घंटे बाद या 10 घंटे बाद दूसरा ऑफिसर आता है तो हम वो उतार के उसको देते हैं। पुलिस के पास जो है वो बिल्कुल भी, मैं आपको बता दूं, किट्स नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पुलिस के पास टाइम ही नहीं है। पुलिस क्या कर रही है? फ्रंट लाइन पे अवाम की खिदमत कर रही है, और वो अवाम क्या कर रही है? जो अवाम को चाहिए कि वो अपने घरों में बैठे। आप मुझे एक बार, पुलिस उन दुकानदारों से पैसे भी ले रही है जो लॉकडाउन के दौरान शटर उठाकर खुफिया तरीके से कारोबार करते हैं, राइट? देखिए, मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए, अवैध पुलिस में ना काली भेड़े बिल्कुल मौजूद है, और उसको हम अपॉइंट भी पुलिस के अंदर कुछ सफेद भेड़े हैं, अब कुछ उल्टा कह गए। चले, आई एम टेलिंग दैट, मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि ये अवाम, देखें अवैध, हम लोगों ने ना, हमने बचना है, मैंने बचना है, आपने बचना है, और हम लोगों ने इस अवाम को बचाना है। अल्लाह ताला ने हमारे पे करम करना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इन लोगों को आगाही मुहिम दें। मुझे ये बताइएगा, वैसे 25 दिन जो है, मैं जहां तक गलत नहीं हूं, 25 दिन लॉकडाउन रहा, सख्ती रही, रेंजर भी आ गई, आर्मी भी आ गई, अवाम में खौफ था, अवाम घरों से बाहर नहीं निकलती थी। बाहर कौन निकलते थे? आप निकलते थे, मैं निकलता था, पुलिस वाले निकलते थे, डॉक्टर्स निकलते थे, और वो लोग निकलते थे जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो लोग मरीज होते हैं, उनका जो है गंद साफ करते हैं। साफ लफ्जों में, वल्गर वर्ड्स में मैं ये कहूंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, 25 दिन के बाद 14 अप्रैल को गालिबन, अगर मैं दुरुस्त हूं तो इसमें लॉकडाउन में, स्मार्ट लॉकडाउन का नाम इसको जो है हुकूमत की जानिब से जो है वो दिया गया। ऊपर से इसमें नरमी की गई, नीचे से उस नरमी का नुकसान क्या हुआ? 25 दिन के अंदर इकोनॉमी निकली 5451 जो है वो लोग जो है इसमें पूरे पंजाब में कोरोना वायरस में मुब्तला थे, जिनके टेस्ट हुए थे। 7 दिन 7 दिन नरमी दी, 7 दिन के अंदर 5000 और बढ़ गए, उससे अगले दिन 7 दिन नरमी दी, उसके बाद 20,000 उसकी इकोनॉमी हो गई, और अब कुछ ही दिनों बाद ये 32,000 हो गई है। अब लॉकडाउन में नरमी हुई है, ताजरों ने मिन्नतें करके दुकान खुलवाई है कि हम भूखे मर गए हैं, घर में बैठे थे। मुझे अली मिर्जा ये बताइएगा कि इस वक्त अमली तौर पर यह लगता है कि हुकूमत ने लोगों को हर्ड इम्यूनिटी के हवाले कर दिया है कि जो बच गया, जो मर गया, इकोनॉमी चले। मुझे एक बात बताएं, बचेगा कैसे? आज की मार्केटों के हाल देख लें, हफीज सेंटर का हाल देख लें आप। पुलिस वाले जाते हैं, इंतजामिया, ताजर बरादरी मिलके खड़े होकर फोटो सेशन के लिए जो है बाकायदा तौर पर वहां पर इंप्लीमेंट करवाती है। जहां पर पुलिस मूव हो जाती है, जहां पर पुलिस जाती है, उसके बाद वही काम होता है। तो ये अपनी मर्जी होती है। लाहौर, कमिश्नर लाहौर, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, ये सारे लोग किधर हैं?
अवैस देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये सारे काम कर रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, अवाम क्या कर रही है? मेरा तो मुद्दा ये, अवाम क्या कर रही है? अवाम को चाहिए नहीं तो जब इन लोगों ने नहर के ऊपर मूव करना होता है, अपना रूट लगवाते हैं, तो किसी माई के लाल में हिम्मत होती है कि उस रूट के बीच में आ सके? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती, उसकी अपनी मर्जी ये नहीं है कि इस लॉकडाउन पर सही तरीके से अमल हो। अवैस गवर्नमेंट पे किसका प्रेशर है? गवर्नमेंट पे अवाम का ही प्रेशर है ना, ताजर बरादरान का प्रेशर है कि हम भूखे मर गए हैं। नहीं, मैं एक जब अवाम ये कहते हैं कि हमें पीने का साफ पानी दो, हमें इंसाफ दो, हमें मावराए अदालत कत्ल ना करो, इन मुतालबात के ऊपर तो अवाम का कोई प्रेशर गवर्नमेंट नहीं लेती। अवैस आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये जो जंग है ना, ये तो हमें मिलकर लड़नी पड़ेगी। अब जिस तरह आपने बताया कि हुकूमत के आला ओहदेदारान, या ये डीसी लाहौर हो गए, या पुलिस की बात करूं सीसीपीओ लाहौर हो गए, जुल्फकार हमीद है, या डीआईजी ऑपरेशन है, इनको जो इंप्लीमेंट हुकूमत कहती है वो करते हैं, लेकिन अवैस हम लोगों को जो है ना ये करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। आज मार्केटों के हालात देख लें, जाके बाहर क्या हाल था। मैं रिपोर्टिंग करने बाहर गया हुआ था, यकीन माने गाड़ी से निकलते हुए खौफ आ रहा था। अवाम औरतें वहां पर शॉपिंग करने आई नहीं है, और वो शॉपिंग करने, वही आपके वाली बात है, कोई कुर्ता ले ले, कोई ले ले, कोई इस तरह ले। अली मिर्जा रुकिएगा, खालिद परवेज साहब आप मुझे सुन सकते हैं? खालिद परवेज साहब, ये क्या साइकोलॉजी है लोगों की? वो ऐसे बाजारों का रुख कर रहे हैं जैसे ये उनकी जिंदगी की आखिरी ईद है। कोरोना से शायद बचे या ना बचे, लेकिन अच्छा कुर्ता, अच्छा जूता, अच्छी चूड़ियां जरूर लेनी है। क्या लोगों को डर नहीं लग रहा? ये देखिए, 10 दिन पहले ये आलम था कि लोग कह रहे थे हम भूखा मर रहे हैं, हमें राशन नहीं मिल रहा, ताजर भीख मांगने पर आ गए थे कि हमारी मदद की जाए। यही चैम्बर में बैठ के उन्होंने कहा हमें हमारी मदद की जाए, हुकूमत को देने वाले भीख मांगने पर आ गए थे। आज अगर खुल गया है तो इस कौम में इतनी बेदस्त नहीं है, और सारे अपने बच्चों को लेके, खानदान को लेके बाहर चल पड़े हैं। इसका नतीजा ये होगा कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। इसका इलाज ये नहीं था जो हमने करवाया। इसका इलाज ये नहीं था। खालिद साहब चले, अवाम की जानिब से बद एहतियाती की जा रही है, हुकूमत की जानिब से सिर्फ लिप सर्विस हो रही है। मुझे ये बताइएगा कि जिन ताजरों ने वादे वईद करके दुकानें खोली, वो अपनी दुकान में दाखिले के वक्त सैनिटाइजर रख सकते हैं, वो अपनी दुकान में रख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख सकते हैं। क्या ताजिर भी आपकी अपील पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे? देखे, मेरी बात सुने, हमने पहले भी कहा था, हुकूमत को भी कहा था, इंतजामिया को भी कहा था। जो ताजर हमने से ये कह रहे थे कि हम SOP का ख्याल रखेंगे, बिल्कुल गलत है। ये SOP का ख्याल रख नहीं सकते, इनके नाम कानून नाम की कोई चीज नहीं है, ये किसी के कहने पर नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि अगर 50 दिन बाद कारोबार खुले हैं तो इसके लिए टाइम ये है कि इनको खुश करने के लिए, अगर आप कोरोना से बचाना चाह रहे हैं इनको, तो इनकी हालत पर छोड़ दिया जाए। बाजार खोला हुआ, खालिद साहब सुनिएगा, खालिद साहब मेरे एक अजीज हैं, उन्होंने सियालकोट से फोन करके मुझे बताया कि 1.5 माह पहले वो दुबई से आए, 1.5 माह तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन उनके घर पे पुलिस वाले आए और कहने लगे कि आपका कोरोना टेस्ट होगा। वो कोरोना टेस्ट उन्होंने आकर बताया कि पॉजिटिव है, और उस कोरोना टेस्ट को नेगेटिव करने के लिए उस पुलिस एहलकार को 9 लाख रुपए दरकार थे। खालिद परवेज साहब ये बड़ी अच्छी बात आपने जो बात कही, सोना ने, मैं इसका चशमदीद गवाह हूं। पहले सुने, यहाँ जो लैब्स है वो भी साथ मिली हुई है, उन्होंने पॉजिटिव देते हैं रिजल्ट, पैसे दे दे तो वो नेगेटिव हो जाता है। वो जेल है, वहां 10 आदमी थे मरीज हमारे पास, सुने गौर से, अगर आवाम सुन रहे हैं तो वो भी सुने। 10 आदमी मरीज थे, इन्होंने 100 ले जाकर वहां पर सही आदमियों को बंद कर दिया, वो 110 हो गए, और वो 100 के 100 बेगुनाह थे, उनका कोई जुर्म नहीं था। उनको भी एक मामूली जुकाम किसी को था, किसी को मामूली खांसी। अच्छा खालिद परवेज साहब, ये बड़ी अहम बात है कि हम तवातुर के साथ अपने प्रोग्राम्स में ये नुक्ता उठाते हैं कि जब किसी हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को कोरोना होता है तो वो बड़ा एक खूबसूरत वीडियो पैगाम जारी करता है कि मैंने हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए खुद को आइसोलेट कर लिया है, मेरी सेहत याबी के लिए अवाम से दुआ की अपील है। ठीक है, अवाम दुआ कर देते हैं, लेकिन जब एक आम आदमी को कोरोना होता है तो उसके घर पुलिस ऐसे पहुंचती है जैसे उसका नाम 4th स्केड्यूल में और वो कालेदम तंजीम से ताल्लुक रखता है।
ये मेरी बात सुने, ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई मौलाना कोई मसला पेश करते हैं तो वो मसला उनकी अपनी जात के लिए या उनकी फैमिली के लिए नहीं होता, वो लोगों के लिए होता है। जो भी होता है, मैं एक ऑफिस में बैठता हूँ, मैंने पीछे लिख कर लगाया है सिगरेट पीना मना है, तो मेरे हाथ में सिगरेट है। ये वैसा ही है कि आप उसको मना कर रहे हैं और वो नहीं, इसमें फिटनेस की जरूरत थी। आज हमारे ताजर इस बात को समझ नहीं गए। छोटा ताजर जो है 50 दिन से कैद में था, अब वो बाहर आया। पहले भी कारोबार हो रहा था, शटर फेंक कर कारोबार हो रहा था, तो ये लोग इसी काबिल थे कि वो शटर फेंक के कारोबार करते। इनको पूरे दरवाजे खोलकर मैशत को बचाने की। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। अली मिर्जा, किस तरह देखते हैं आप कि जब जिन लोगों ने कानून बनाना है, जिन लोगों ने कानून पर अमल दरामद करना है, जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, जब वो खुद ही उस कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर लोगों से इस बात की तवक्को रखना कि वो कानून पर अमल दरामद करे, बड़ी अजीब सी बात लगती है। अली अवैस, मैं आपको ये ऑन एयर कहने लगा हूँ और ये बात बड़ी सोच समझ के होशो आवाज में कहने लगा हूँ कि पुलिस ना फ्रंट लाइन पे है। अवैस, उसको जिस तरह कहा जाता है ना पुलिस को, इस टाइम वो उस तरह करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें काली बेड़े हैं पुलिस में, हम लोग अपॉइंट करते हैं, लेकिन फ्रंट लाइन पे इस टाइम जिस तरह पुलिस पिस रही है ना और जिस तरह अमल दरामद करा रही है, ये मैं वाकई में खराजे तहसीन में आपके सवाल का जवाब इस सेंस में दूंगा कि मैं उसको पेश करूंगा पुलिस को कि वाकई में ये लाहौर के, मैं अगर बात करूं कि सीसीपी और लाहौर की हिदायत पर सारे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने पेशेंट तो मुब्तला है पूरे पंजाब में, अगर मैं आपको बताऊं ना 10% फोर्स जो है वो इस टाइम कोरोना टेस्ट पॉजिटिव में मुब्तला है, जबकि पुलिस लाइन में 30% जो है इस टाइम कोरोना पेशेंट जो है 30% तक कोरोना फैल चुका है। वैस वो किस तरह फैला है? मुख्तलिफ नाकाजात पे पुलिस वाले खड़े हुए, क्या वहां पे कोरोना का पेशेंट नहीं गुजरेगा? नाके पे पूछ-पूछ नहीं होगी। मुझे ये बताइएगा कि क्या सिर्फ पुलिस फ्रंट लाइन पर है, क्या पीआईए वाले फ्रंट लाइन पर नहीं है, क्या डॉक्टर्स नर्सेस फ्रंट लाइन पर नहीं है, क्या वो लोग जो रोजाना अपनी जाने हथेलियों पर रखकर मीडिया हाउसेस का रुख करते हैं, एसेंशियल सर्विसेज जो है वो देते हैं लोगों को, क्या वो फ्रंट लाइन पर नहीं है? अवैस, बिल्कुल वो लोग भी फ्रंट लाइन पे हैं, उनका भी जिक्र किया गया। हम लोग जिस तरह काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें भी हमारे इदारे की तरफ से मिलती है। आप और मैं घर बैठकर खाना अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे इस तरह होता तो हम लोग सबसे पहले अपने घरों में बैठे होते हैं। हम लोग अभी यहां से अपने घर में जाएंगे तो हमने सबसे पहले कपड़े उतारने हैं, उसके बाद चेंज करके नहाने जाना और फिर चेंज करने हैं। उसके बावजूद हम अपने बच्चों को नहीं मिल सकते हैं। वैसे यही हाल पुलिस वालों का, यही हाल डॉक्टर्स का। लेकिन ये किसके लिए है? ये अवाम के लिए ही है ना, नहीं तो हम लोग भी घर बैठ जाए अपने। अवाम क्या कर रही है? अवाम ने बाजारों में क्या किया? धज्जियां उड़ा दी है कानून की। पुलिस वाले उसमें क्या करें? मेरे अभी एक पुलिस ऑफिसर से बात हुई है थोड़ी देर पहले, बेबस नजर आ रहा था अपनी गाड़ी में बैठा हुआ, उसने कह रहा है कि गाड़ी में बैठा हुआ बात कर रहा है। वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें एक इमाम मस्जिद के आगे एक पुलिस वाला हाथ जोड़ रहा है। एग्जैक्टली जो है आलमी मीडिया ने भी कवरेज दी कि पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद जो है उन्हें बंद किया गया है हिफाजती इकदामात के पेश नजर। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जिन 20 नुकात का ऐलान किया था अली मिर्जा कि 6 फीट का फासला होगा, नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, किसी एक नुक्ते पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इंतजामिया यकुम रमजान से आज 19 रमजान खामोश है। वैसे देखें, अमल दरामद पता है कहाँ किया जा रहा है? जब तराबी होती है ना, मस्जिद में पुलिस तैनात होती है, पता है 50 साल से बड़े जाएंगे तो उनको डांट के, तमीज से, मिन्नत करके, हाथ जोड़ के या पुलिस का डर दे के वापस भेज देना। बच्चे जाएंगे वापस भेज देना। बाजारों में किस तरह करें मुझे बताएं? एक बाजार में अगर एक बाजार की स्ट्रेंथ है 2 लाख तो उसके अंदर पुलिस वाले एक थाने की हदूद में 20, 25, 30, 50 पुलिस वाले खड़े हैं, किस तरह संभालेंगे? पुलिस वाला इस जंग में, ये एक ऐसा वायरस है पूरी दुनिया जानती है, नजर नहीं आता, एकदम से दूसरे इंसान में कन्वर्ट होता है। वो अपनी जान बचाएगा या वो उस शख्स की जान बचाएगा? वो तो सिर्फ दूर से खड़ा हुआ यूं हाथ दे के आगाही मुहिम दे सकता है ना कि प्लीज सेव योर लाइफ एंड सेव अस लाइफ। नहीं, अगर इतनी कम नफरी है पुलिस की तो ये सरकारी अफसरान के पीछे 2-2 डाले कैसे घूम रहे होते हैं? देखें अवैस, उसमें ऑब्वियसली जाहिर बात है सरकारी अफसरान को अगर प्रोटोकॉल चाहिए तो उनको तो फिर उनके लिए डाले तो जाहिर बात है हाजिर खिदमत होंगे ना। उसमें भी पुलिस ने खिदमत ही करनी है, दरवाजे ही खोलने उन हुक्मरानों के। और वो भी दरवाजे खोलने के बाद आजकल जो सूरत हाल है उसमें दरवाजों में भी सैनिटाइज होता है। यानी खौफ इतना एक है
ये मैं हमारे चैनल की मुनासबत से भी कहूंगा कि रब की तरफ से जो है ना, ये हमारे पे अजाब नाजिल हुआ हुआ है और उस रब ने बताया कि मैं वादहु ला शरीक हूं। मैं खालिद परवेज साहब, आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन पर या लॉकडाउन की नरमी पर या एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, ताजिर भी किसी बात से बेपरवाह नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ अब दुआ रह जाता है कि जो बच गया, जो मर गया मर गया? बिल्कुल आपने सही कहा। ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इस पर कोई अमल दरामद करवाएगा तो ये नामुमकिन है। और दूसरी, क्योंकि मैं अपने लोगों को जानता हूँ, हमने पहले भी कहा था कि एसओपी पर अमल नहीं हो सकता, बड़ी दुकानों पर तो हो सकता है, बड़े प्लाजों में हो सकता है। खालिद साहब माजरत, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बड़ी दुकानों, सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बड़ी दुकानों पे भी नहीं हो रहा। आज मैं हफीज सेंटर गया था, सिक्योरिटी गार्ड ने कोरोना किट पहनी हुई है, वो एक टेम्परेचर, लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल थिंग। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको, कोरोना के पर भी नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। ये जो वबा इतनी तेजी के साथ फैल रही है कि इसमें हर दूसरा आदमी इसमें मुलव्वस। और खालिद साहब, ताजिरों की जानिब से मुतालबा किया गया है खालिद साहब कि जुमा, हफ्ता, इतवार की जो 3 छुट्टियां थी जिसमें मुकम्मल लॉकडाउन होना था, वो 3 छुट्टियां भी खत्म की जाएं, कहीं गिल्ले में कोई कुछ कमी ना आ जाए। और सर मेरी बात सुने, आप छुट्टियां जितनी मर्जी करते हैं, इनको 24 घंटे भी करते हैं। जो मार्केटों में रश है, ये वो लोग हैं कल तक जो भूखे मर रहे थे, आज वो आज ही खरीदने निकल पड़े हैं सारा कुछ। ये शऊर तो ये है। और फिर अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, सब पूरी फैमिली लेकर निकल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब। मैं इस वक्त अली मिर्जा को स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, अंग्रेजी में कहते हैं कि इन इंडिविजुअल्स मैडनेस इज एक्सेप्शन, इन मॉब इट इज रूल। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कोरोना वायरस के हवाले से जो एसओपीज का ऐलान किया गया था ताजिरों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उन एसओपीज की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोहम्मद खान मदनी, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मदनी, ये बताइएगा कि आप लोगों की जानिब से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा गया था कि जो ताजिर एसओपीज पर अमल नहीं करेंगे उनका कारोबार बंद कर दिया जाएगा। अब नजर ये आ रहा है कि जो ताजिर एसओपीज पर अमल करेंगे उनका कारोबार बंद कर दिया जाएगा। नहीं, वैसा में ऐसा नहीं है। असल में गुजारिश है कि जो सूरत हाल हमारे सामने है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ वो सारी दुनिया के अंदर सूरत हाल तो खासी गंभीर है, मगर अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कदरे बेहतर है। मुख्तलिफ वजह से बेसिकली तो अल्लाह ताला का करम ही है। और मैं चले बात कर लेने दे मदनी, आप अपनी बात पूरी करें। उसके बाद वो दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की और इमरान खान साहब की जो कदरे बेहतर दानिशमंदाना पॉलिसी थी, उसकी वजह से भी काफी बेहतर सूरत हाल है। अब हमने जो है गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया और उसमें कुछ छोटे कारोबार जो कि बेचारे ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे उनको हमने खोलने का मौका दिया है। इसके साथ गवर्नमेंट के जो हेल्प जब तक अगर अवाम नहीं करेंगे और हम सारे मिल के जो है प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे, हम कभी भी जो है मदनी, मेरा सवाल ये नहीं था कि आप अवाम के ऊपर अखलाकी जिम्मेदारी आयद करें। हुकूमत अपीलें नहीं करती, हुकूमत चंदे नहीं मांगती, हुकूमत जो है अमली इकदामात करती है। आप लोगों ने कहा था जो ताजिर एसओपी पर अमल नहीं करेगा उसका बिजनेस बंद किया जाएगा, नहीं बंद किया जा रहा, क्यों? देखिए, गवर्नमेंट की सारी कुछ जिम्मेदारी होती है। इसी तरह मैं क्रेडिट आपकी मीडिया को भी दूंगा और पॉलिटिकल पार्टीज में भी अच्छे लोग होते हैं, वो भी सारा ये मिल के हम काम करते हैं। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं गवर्नमेंट जो है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह अभी आज खुला है कारोबार, गवर्नमेंट देख रही है, और जो वाकई एसओपीज पे अमल नहीं करेगा, मुमकिन नहीं होगा कि नेशनल इंटरेस्ट में हम उनको इजाजत दे सकें कॉन्टिन्यूएशन की। अनफॉर्चुनेटली मजबूरन बंद करना पड़ेगा उस कारोबारी शख्सियत को या उस दुकान को या उस जगह को। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये लॉकडाउन आज नहीं खुला, ये लॉकडाउन कल से खुला है। मंडे के पूरा वर्किंग आवर्स, उसके बाद ट्यूसडे के वर्किंग आवर्स। मुझे ये बताइएगा कि अभी भी गवर्नमेंट देख रही है?
नहीं, गवर्नमेंट चीजों को मॉनिटर भी कर रही है और साथ साथ जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही है। जिधर प्रॉब्लम है उनको जाके मना कर रहे हैं। और साहब, मुझे दुकानदारों ने कसम खाकर बताया है कि पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं। जी सही आप कह रहे हैं, ये है, इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मगर ये है कि पुलिस वाले भी अनफॉर्चुनेटली उसी एक गलीज निजाम का हिस्सा रहे हैं। वो वक्त के साथ साथ उनको भी हमें ठीक करने की जरूरत है और करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मदरी, चले इस बात पर मैं आपकी बात की फेस वैल्यू के ऊपर यकीन कर लेता हूं कि जो ताजिर SOPs पर अमल नहीं करेंगे उनका बिजनेस बंद किया जाएगा। मैं आपको एक पुराना वादा याद दिलाना चाहता हूं कि यकुम रमजानुल मुबारक को सदर आरिफ अलवी और उलमाए कराम के दरमियान मसाजिद के हवाले से जिन 20 नुकात पर इत्तफाक हुआ था, उन नुकात पर लाहौर की किसी मस्जिद में अमल दरामद नहीं हो रहा। आपकी गवर्नमेंट खामोश है, क्यों? देखिए, मैंने जुमा का भी इत्माम अटेंड किया है, उसके अलावा तरावी भी हम पढ़ते हैं। अक्सरियत जो मसाजिद है उनमें ये इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 6 फीट का फासला होता है? मदनी खुद बताइएगा, सच बताइएगा। 6 फीट का फासला होता है? पर है कि मैं जुमा पढ़ा है, नहीं, वहाँ 6 फीट का फासला था मदनी, जहाँ पर आपने जुमा पढ़ा वहाँ 6 फीट का फासला था हर नमाजी के दरमियान। एक बंदा छोड़ के एक खड़ा था, इस तरह से। नहीं, एक बंदा छोड़ के जो दूसरा बंदा था वो 6 फीट के फासले पे खड़ा था। नहीं, 6 फीट तो मैं जो फ्रैंकली स्पीकिंग वो इतना नहीं था, मगर एक बंदे का बीच में फासला था। और ये वो SOPs हैं, ये वो उलमाए कराम है जो दिन रात लोगों से कहते हैं कि सच बोलो, अपना वादा पूरा करो। जो ये वादा गवर्नमेंट के साथ करके पूरा नहीं करते तो गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं लेती मदनी? अब देखें, बात यह है कि और हर मस्जिद जो है वो खुतबा, जुमे के खुतबे के बाद गवर्नमेंट का पैगाम पढ़ के सुना रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से वो पैगाम देते हैं हर मस्जिद में कि वो जो है। चले मदरी, ये इस बात को हम यहीं पर सस्पेंड करते हैं। मुझे आज मुसद्दिक मलिक साहब को तो आप जानते होंगे ना, नून लीग के एक सीनियर सेनेटर हैं, बड़े एक सीजन्ड पॉलिटिशियन भी हैं। आज उन्होंने सेनेट में खिताब करते हुए ये कहा कि अमली तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को हर्ड इम्यूनिटी के हवाले कर दिया है कि जो बच गया, जो मर गया मर गया। देखें, ये उनको इससे पहले, कोरोना से पहले जो इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया और जो जुल्म की अंधेर नगरी इन्होंने मचाई हुई थी, और ये भी इनमें से बहुत सारे बिस्तरे मर्द पे भी हैं और ये मरने के करीब है। चीनी स्कैंडल में भी मुलव्विस हैं, आटा स्कैंडल में भी मुलव्विस हैं, नहीं आती, ये हर जगह मुलव्विस हैं। इन्होंने पाकिस्तान का कई सालों में खून निचोड़ा है और ये पता नहीं जहन्नम की आग को तेज करने के लिए इन्होंने अरबों खरबों पे रखा है, जबकि आग आधी से ज्यादा पहले ही खतरे गुर्बत से नीचे थी। कोरोना की वजह से और इनका काम खराब हो गया है। इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये मतलब अपने तौर पे कुछ कर लेते, दिखावे और ड्रामेबाजी के लिए कुछ अपनी लूटी हुई दौलत या जो अपने पास रखे हैं। अच्छा, एक बात बताएं मदरी, चले हम इस वक्त पॉलिटिकल ब्लेम गेम में नहीं जाते। मुझे मदरी ये बताइएगा कि इनको तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो असेंबली अराकीन जो कि हुकूमत में रहते हुए असेंबली के इजलास में शिरकत नहीं करते, एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं अपनी हुकूमत के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से कि मैं इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फव्वाद चौधरी, लोगों का इस तरह से असेंबली में आना ठीक नहीं है। आप लोग तो अपने वजीर साइंस की बात नहीं मानते, आप लोग अपने डॉक्टर्स की बात नहीं मानते, आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं मानते, आप लोग किसकी बात मानते हैं मदनी? नहीं, वो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब को आना चाहिए था एहतियाती तदाबीर के साथ, मगर वो कोई रिसर्च कर रहे होंगे, इस वजह से नहीं आ सके वो। नहीं, दिस इज नॉट अ जोक। वो क्या रिसर्च कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने तो कहा है उनको आना चाहिए। आपका वजीर साइंस कहता है कि ये इजलास नहीं होना चाहिए, आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है लॉकडाउन होना चाहिए। ये सारे लोग गलत कहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अकेली अरस्तू है, अकेली अफलातून है। देखिए, बात ये है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे कर्जे भी तो माफ करे ना, तो फिर हम जो है इस काबिल हो कि हम पूरा लॉकडाउन कर सके। हम तो गरीब कौम है और हमें लूट के उन्होंने जो है ना खोखला कर दिया है। जो मुझे एक बात बताइएगा, ये जो गरीब कौम है, एक सेकंड मदरी, एक बात आइएगा, ये जो गरीब कौम के हुक्मरान हैं, ये मर्सिडीज S क्लास में इतनी महंगी गाड़ियों में घूमते अच्छे लगते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, नहीं। ना वो यूनिवर्सिटीज बनी, ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बनी, ना गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बनी, अपने बंदे से स्टे दाखिल करवा दिया। सर आपको लगता है कि लोग बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनते और ना बनना चाहिए लोगों को, और इसी वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया, इमरान खान पे एतमाद करते हैं। और इमरान खान साहब उस तरह से लूट मार का बाजार भी गर्म नहीं किया हुआ जिस तरह से पिछले एतवार में रहा है। वजीर आजम हाउस ही जो है ब्रोकरशिप का अड्डा बना होता था, तो इस तरह तो नहीं है ना। सत्यवान सदर है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, बिलावल भुट्टो ने भी कहा, अली मैं आपके पास आता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन। अली मुझे सॉरी मदरी ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के वफाकी वजीर सेहत जो कि वजीर आजम इमरान खान है, उन्हें असेंबली इजलास में आना चाहिए था। कोरोना के हवाले से बात हो रही थी, उनका कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आ गया। असेंबली इजलास में उन्होंने हर महीने आना करना था, ना उन्होंने वो वादा पूरा किया और इतनी इमरजेंसी में भी वो पार्लियामेंट नहीं आए। क्यों? बिलावल को तो इससे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि जो वालिद साहब की जो करतूतें रही हैं और जिस तरह से उन्होंने लूट मार की है, वो पैसा कौमी खजाने में या डैम के या किसी और अच्छे काम, उनका सवाल फिर भी वैलिड है, उनका सवाल फिर भी वैलिड है। अब रह गया ये कि इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ पहले वज़ीर आज़म से बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता कि यूसुफ रज़ा गिलानी आते होते थे असेंबली में। वो देखें इमरान खान का और यूसुफ रज़ा गिलानी का मैं मुआवजा करना, जी हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी की अटेंडेंस बहुत अच्छी थी कौमी असेंबली में। देखें, नहीं बात ये है कि इमरान खान साहब मैं समझता हूँ इंतहाई मतलब सारा दिन मसरूफियत उनकी कौमी असेंबली के इजलास से बड़ी कोई मसरूफियत है? नहीं, वो बात सही है आपकी, उनको वहां पर भी जाना चाहिए, मगर उससे ज्यादा मैं समझता हूँ, मुझे पता है वो उससे ज्यादा मसरूफ थे और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में वो थे, और वो पूरे वो सिर्फ इधर उधर चिट चैट करके वक्त नहीं गुजारते, इंतहाई जिम्मेदार कौम के सरबरा है। मदरी, आप समझते हैं कि इतनी जिम्मेदार हुकूमत की मौजूदगी में जब अवाम इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे और जिम्मेदार हुकूमत कोई भी जिम्मेदारी लेने की जगह गैर जिम्मेदार अवाम को सिर्फ कोसे, तो फिर जिम्मेदारी कोरोना वायरस की बढ़ने की किसके हवाले की जाए? नहीं, देखें बात यह है कि जिम्मेदारी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की है और वो कर भी रही है पूरी जितनी हो सकती है इंशाल्लाह। मदरी साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मदरी आपसे अली साहब अगर इजाजत हो तो मैं पूछ सकता हूँ सवाल आपसे। आपने कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने पैसे खा लिए, लूट मार की, ठीक है, एक्सेप्टेड, खाए होंगे। ये गवर्नमेंट बहुत ईमानदार है, मानने को बकौल आप कह रहे हैं तो हम तैयार हैं। कोरोना ने 50 रन कंप्लीट कर लिए मदनी साहब पाकिस्तान में, मैं दुरुस्त फरमा रहा हूँ क्या? 50 क्या करना जी? 50 रन कंप्लीट करनी है। 50 रोज हो गए हैं सर आज कोरोना को पाकिस्तान में हुए हुए। इज दैट राइट? जी जी ऐसा ही है सर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारा इदारा हमें सैनिटाइजर प्रोवाइड कर रहा है, ये मास्क हम लोग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। पुलिस को आप लोगों ने कोरोना किट्स प्रोवाइड की है? जी, पुलिस का सेफ्टी, इसका जवाब ले, अली रुक जाओ, इसका जवाब ले ले, क्योंकि पुलिस वालों को आप लोग फ्रंट लाइन पे वाले रो रहे हैं, यकीन माने रो रहे हैं, वाले मुंह के ऊपर रुमाल बांध कर खड़े होते हैं। मैं उसका जवाब दर्ज करता हूँ। देखें, जो हमारा जो फ्रंट लाइन के स्टाफ है जिसमें पुलिस भी है, हमारी पाक फौज भी है, हमारे पैरामेडिक स्टाफ भी सर, पैरामेडिकल स्टाफ अली बोल रहा है, अली मेरी बात पूरी हो रहा है, अली उनकी बात पूरी हो। जी जी मदनी, देखें मैं उनको पूरी कौम की तरफ से और इमरान खान साहब के बिहाफ पे मैं उनको सलूट करता हूँ, और उनके हम जो भी गवर्नमेंट कर सके करनी चाहिए। और साहब 10 पुलिस वालों पे मुश्तमिल जो है ना 6 डिवीजन में टीम बनाई है, जिन्होंने कोरोना पेशेंट्स में मुब्तला जो मरीज मरते हैं ना, उनको दफनाने की जिम्मेदारी इन पुलिस एहलकारों की है। इनको जो है ये बकायदा वो जो पेशेंट फौत होता है उसकी कब्र खुदवाते हैं, उसको क्लोरीन करते हैं, उसके बाद एक शख्स आता है जो उनसे 6 फुट दूर खड़े होकर उनको क्लोरीन करता है। उन पुलिस वालों ने घर नहीं जाना होता, उन लोगों को प्रोवाइड क्यों नहीं करते? आप मुझे बताइए, अगर करते हैं तो उसके हम लोगों को फिगर्स तो देना ताकि हम दुनिया में सबसे ज्यादा मदरी मेडिकल डॉक्टर से जो आप बता रहे हैं ये फॉर्मेशन जो है या मैनेजमेंट है, ये तो हमें करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। चले उनकी बात पूरी हो रहने दे। जी जी वो जो स्प्रे वगैरह का आप तरीका बता रहे हैं वो तो बिल्कुल एहतियाती तौर पे हमें करना चाहिए। और बाकी रह गया किट्स की बात, जो कमी की बात कर रहे हैं,
एनडीए में और गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की और जो सूबों की गवर्नमेंट पंजाब और केपी की खसूसन, वो मुझे पता है कि वो अपना पूरा जोर लगाकर, तो जो किट्स हैं और दूसरे सामान हैं बाहर से भी आ रहे हैं। कल अच्छा, मेरी नजर से एक तस्वीर गुजरी थी, रुकिएगा अली, मदरी मेरी बात सुनिएगा, शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो, आप भी सोशल मीडिया को काफी फॉलो करते हैं, कि जरताज गुल की जानिब से उनके हलके के लोगों में आटा तकसीम किया गया, उसके ऊपर बाकायदा एक पोस्टर भी लगा हुआ था कि ये जरताज गुल की जानिब से उनके अवाम के लिए मोहब्बत का, ख्याल का तोहफा है, और नीचे जो लिखा हुआ था वो नीचे फ्रॉम कतर लिखा हुआ था। क्यों? देखिए, बात यह है, हर हलके के अंदर मुझे पता है कि तहरीक इंसाफ के लोग राशन बांट रहे हैं, इसमें से बहुत सारा राशन बाहर से आया है, यहाँ से भी मुखैर लोगों से आया है। राशन बाहर से आया है वो एक मेंबर ऑफ असेंबली अपने नाम के साथ कैसे दे सकता है लोगों को? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ जरताज ने भी काफी वहां पर अपना गरीबों का एहसास किया है। ये तो शुक्र करना चाहिए कि कोई तो कर रहा है, गवर्नमेंट के लोग हों या वो ना हो। चलो, लोग शुक्र कर लेंगे, कोई तो कर रहा है। मुझे मदरी ये बताइएगा कि पिछले दिनों एक खबर आई थी, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, लेकिन अक्सर जो तर्जुमान होते हैं वो ये कह देते हैं कि हमारी नजर से खबर नहीं गुजरी। डीपीओ साहिवाल का जाना था, उनके एजाज में अलविदाई पार्टी दी गई साहिवाल में, जिसमें मकामी सारे सियासतदान ने, पुलिस वालों ने शिरकत की, एक शादी की तकरीब की तरह वहां पर समा था, एसओपीज का मजाक उड़ाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये खबर आपकी नजर से गुजरी? ये अफसोसनाक, ये आपकी खबर आपकी नजर से नहीं गुजरी, ये भी आपकी खबर आपकी नजर से नहीं गुजरी। सुन ले मदनी, सुन ले, ये खबर भी आपकी नजर से नहीं गुजरी कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी 150 लोगों के साथ दुबई से मुल्तान आते हैं और जबरदस्ती अपने आप को क्वारंटीन करने से इनकार करते हुए निकल जाते हैं, बाद में उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, तहरीक इंसाफ के साथ हम एक अर्सा कई साल खड़े रहे और इसीलिए खड़े के इमरान खान साहब सही बात करते हैं, सही पे खड़े रहते हैं। ये अगर दोनों खबरें इसी तरह हैं, मैं इसको चेक करूंगा और फिर कल आपको कंफर्म करूंगा। अगर ये इसी तरह की खबरें तो मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं, दोनों खबरों को। बड़ी बात है मदरी कि आप इन खबरों को कंडेम करते हैं, लेकिन लोग ये पूछते हैं, इमरान खान साहब ने हमें यही सिखाया है, लोग ये पूछते हैं कि इस वक्त जब लॉकडाउन में सख्ती करने के दिन थे तब लॉकडाउन में नरमी कर दी गई, जब केसेस कम थे तब लॉकडाउन सख्त था, जब केसेस ज्यादा हो रहे हैं तब लॉकडाउन नरम हो रहा है। गुजारिश ये है अवैध साहब कि जितनी अरसा हमने लॉकडाउन में गुजारा है, इससे आगे किसी हद तक तो हमारी गरीब कौम इतनी मुतहम्मल भी नहीं हो सकती। गुजार सकते थे, उस टाइम गुजार सकते थे अगर इस बीमारी से बचना था। ये तो फुटबॉल क्रिकेट का मैच नहीं है कि जीत गए उसके बाद टीमें अपने मदरी अपनी बात पूरी करें। जी जी मदरी, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमारी जो देखें, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाए, और जो कर सकती थी गवर्नमेंट ने किया है, कुछ लूप होल्स रह गए होंगे और वो उसको इसकी ठीक करने। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान मदनी, बहुत संजीदगी, बहुत मतानत, बहुत रैशनैलिटी से उन्होंने सवालात के जवाब दिए। अली मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर जावेद हयात ने, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अब जबकि पूरी दुनिया से यह मुतालबा आ रहा है कि लॉकडाउन सख्त करना चाहिए पाकिस्तान में, WHO ये कह रहा है, इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ये कह रही है, PMA ये कह रही है, ऐसे में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नरम कर दिया है, बाजार भर गए हैं, कितना बड़ा खतरा समझते हैं आप इसे? खतरा तो बहुत ज्यादा है। अगर आप केसेस को देखें, आज काफी केसेस आए हैं, 1700 केसेस। तो इस चीज का तो खदशा तो था कि जब लॉकडाउन ईज करेंगे तो उसमें केसेस आपके ज्यादा बढ़ेंगे। इसमें आते हैं, हुकूमत ने तो अपना इन तरफ से लॉकडाउन लोगों को रिलीफ देने के लिए किया, क्योंकि उसकी मुआशी पहलू भी था, मगर कुछ अवाम की जिम्मेदारी भी है। आज जितना रश देखने में है, कल भी जितना रश देखने में है, उससे तो यूं महसूस होता है जैसे पाकिस्तान में कोई एग्जैक्टली लोगों को जूतों, कपड़ों, चूड़ियों की ज्यादा फिक्र है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो इस वक्त मौत के मुंह में बैठे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसी का तो अफसोस होता है कि जब लॉकडाउन किया जा रहा था उस वक्त लोग घरों में बैठे, तो अचानक जिस तरह से वो फ्लड गेट्स खुल जाते हैं, इस तरह से लोग बाहर निकले। तो आप लोगों से, अपने मीडिया के लोगों से अपील करें कि खुदारा
ये इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इतना प्रेशर पड़ेगा हॉस्पिटल पे, डॉक्टर से, नर्सेस पे, उसका कुछ एहसास करें। डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि इस वक्त गवर्नमेंट ने लोगों को हर्ड इम्यूनिटी के हवाले कर दिया है कि जो बच गया, जो मर गया मर गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हमारे पास उसके करीब ही नहीं पहुंचे। हम तो सिंगल डिजिट्स पे जा रहे हैं। जो टेस्टिंग हुई है 5% के करीब प्रेवलेंस है कम्युनिटी में, तो वो 70% के करीब जाते हैं तो जाके आपको हर्ड इम्यूनिटी बनती है। वो तो बहुत दूर की बात है। मगर ये इसमें और पहलू थे, इसमें मुआशी पहलू ज्यादा था जो गवर्नमेंट ने ये नाकामीज किया है, और उसके साथ बहुत से SOP भी बनाए, वाबत भी बनाए गए कि आप किस तरह से करेंगे, लेकिन सबकी धज्जियां उड़ा दी आवाम ने एक ही दिन में, किसी पे भी अमल नहीं हो रहा। तो ये तो कैश 22 बनता है ना एक तरह से गवर्नमेंट के लिए भी, तो इसको कैसे हल करना है तो वाकई बहुत बड़ा मसला है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के डॉक्टर जो कि सबसे ज्यादा दुनिया में अफेक्टेड हैं मेडिकल के शोबे में, और उनकी गवर्नमेंट सही तरीके से हेल्प आउट उन्हें कर रही है? जी, गवर्नमेंट जहाँ तक उनको क्या कहते हैं वो पर्सनल इक्विपमेंट सप्लाई करने का तरीका, उस हद तक तो गवर्नमेंट काफी हेल्प कर रही है। लेकिन इससे गवर्नमेंट का अकेले काम नहीं है कि वो डॉक्टर्स की या नर्सेस की या पैरामेडिकल स्टाफ की मदद करें। मैं बार उसी बात पे थे कि आवाम को भी डॉक्टरों की हेल्प करनी चाहिए, पैरामेडिक्स की हेल्प करनी चाहिए कि केसेस इतने ज्यादा ना बढ़े कि डॉक्टर्स को 24 घंटे उनके साथ काम करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद हयात आपका। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान के खासतौर पर लाहौर के लोगों से अपील करते हैं कि अगर आपका मार्केट में जाना बेहद जरूरी है तो कम से कम एक दूसरे से इतना फासला जरूर रखें कि किसी की छींक की सूरत में या किसी के खांसने की सूरत में वायरस आप तक ना पहुंचे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।